Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa in Civil Department. In last lecture we discussed about the topic non-destructive evaluation test, subject RRS, in which we discuss chemical test, corrosion assessment, fire damage assessment. Today we will be discuss on the topic materials for repair part first. Students, let's start. So concrete is relatively durable construction material. It may suffer damage or distress during its life period due to number of reasons. Deterioration of concrete structure is the natural phenomenon of the gradual degradation of constituent material brought about physical, chemical and mechanical processes. A basic understanding of underlying causes of concrete deficiencies is essential to perform meaningful evaluations and successful repair. If the cause is understood, it is much more likely that an appropriate repair system will be selected and the repair will be successful and maximum life of repair will be obtained. तो देखो स्टूडेंट्स, कंक्रीट है, ये एक ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लेकिन क्या होता है कि ये कभी कभी डैमेज और डिस्ट्रेस, इसकी जो टोटल लाइफ पीरियड है उसमें कभी कभी क्या हो जाती है, डैमेज और डिस्ट्रेस हो जाती है। कई कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है। और ये जो डेटेरियोरेशन है, डिस्ट्रेस है, डैमेज है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है ये? ग्रेजुअली डिग्रेडेशन, मतलब धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता है। किसका डिग्रेडेशन होता है? कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ब्रॉट अबाउट फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस से क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका डिग्रेडेशन होता है। ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ कॉन्क्रीट डेफिशिएंसीज इज एसेंशियल टू परफॉर्मिंग मीनिंगफुल इवेल्युएशंस एंड सक्सेसफुल रिपेयर। यदि ऐसा कुछ है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स? रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो भी क्वालिटी का होना चाहिए ना। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? जो हमारा टॉपिक है कि मटेरियल है रिपेयर के लिए जो यूज करते हैं, किस में जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ठीक है ना, तो उसमें रिपेयरिंग के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उन सब का हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिपेयर मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ रिपेयर मटेरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर एंश्योरिंग ड्यूरेबल एंड ट्रस्ट वर्थी रिपेयर। सबसे पहले तो जो यूज के लिए मटेरियल लेते हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो ड्यूरेबल है, ठीक है, यूज हम कर रहे हैं तो उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, मटेरियल जो यूज करते हैं उस पर। तो द प्री रिक्वेस्ट साइड फॉर ए साउंड रिपेयर सिस्टम इज़ द डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रेसेस। तो देखो, सबसे पहले ये यूज करने से पहले हम क्या करते हैं? इसका सर्वे करते हैं, ठीक है ना। सर्वे करने के बाद ही तो हम उसको रिपेयर करेंगे ना। तो इसका क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं सबसे पहले इसका। उसके बाद हम जो रिपेयर मटेरियल है उसका क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेटेरियोरेशन ऑफ द रिपेयर मटेरियल्स अंडर सर्विस कंडीशंस इज वाइटल। ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स ऑफ relevance, equipment and skilled labor have to be explored before deciding upon the repair material. Since cementitious products have a tendency to shrink and hardening with age, it is essential that the repair material
for repairing concrete or plaster should be of non-shrink type and compatible with parent material. एसेंशियल पैरामीटर फॉर रिपेयर मटेरियल। अब जो आवश्यक पैरामीटर है, एसेंशियल पैरामीटर है रिपेयर मटेरियल के लिए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिसाइड्स बीइंग ऑफ कॉम्पेटिबल प्रॉपर्टीज, रिपेयर मटेरियल्स फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट मोर्टार shall also be easy to apply and require no attention after the repair has been applied. Final selection of materials is made based on the relationship between cost, performance and risk. The essential parameter for deciding upon a repair material for concrete are, तो देखो रिपेयर मटेरियल जो यूज करते हैं, ठीक है ना, वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सके। फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। फाइनल सिलेक्शन में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, कॉस्ट का, परफॉर्मेंस का और रिस्क का, इन सब का ध्यान रखते हैं। इनके अलावा कुछ और एसेंशियल पैरामीटर है, उनको हम देखते हैं। लो श्रिंकेज प्रॉपर्टी, जो श्रिंकेज प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल लो होनी चाहिए। रिक्वेसाइट सेटिंग हार्डनिंग प्रॉपर्टीज, जो सेटिंग हार्डनिंग प्रॉपर्टी है वो भी सही होनी चाहिए। वर्केबिलिटी मतलब सुकार्यता, जो स्लम टेस्ट से मेजर करते हैं इसको, फ्लोटेबल टेस्ट से मेजर करते हैं इसको, वो भी अच्छी होनी चाहिए। गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ विद एग्जिस्टिंग सबस्ट्राटा, जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो अच्छी होनी चाहिए, जो भी ओल्ड बिल्डिंग में हम यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। कॉम्पेटिबल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए, कॉम्पेटिबल होना चाहिए। कॉम्पेटिबल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रेंथ टू दैट ऑफ द सबस्ट्राटा, कॉम्पेटिबल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की जो है और जो स्ट्रेंथ है सब स्ट्राटा की, वो भी सही होनी चाहिए, मतलब कॉम्पेटिबल होनी चाहिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ। एंड मिनिमल और या मिनिमम और नो क्यूरिंग रिक्वायरमेंट, मतलब क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट या तो कम से कम हो या फिर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो एसेंशियल पैरामीटर है रिपेयर मटेरियल के लिए। इसी के साथ एल्काइलिन करेक्टर ये भी होना चाहिए। लो एयर एंड वाटर परमिएबिलिटी, ठीक है, तो एयर और वाटर परमिएबल नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। एस्थेटिक्स टू मैच विथ सराउंडिंग, एस्थेटिक का मतलब जहाँ पे हमने उसको प्लेस किया वहाँ पे अच्छा लगना चाहिए। और जो ओल्ड बिल्डिंग में अपन कहीं पे रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे चारों ओर जो भी है ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने इसको क्या किया है, रिपेयर किया है। कॉस्ट कम होनी चाहिए। ड्यूरेबल, नॉन डिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। नॉन हैजर्ड्स एंड नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन भी नहीं करे, ख़तरनाक भी नहीं हो, ड्यूरेबल होना चाहिए, नॉन डिग्रेडेबल होना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कोई सा भी एक। लो श्रिंकेज, अब इनके बारे में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट द सीमेंटियस रिपेयर मटेरियल श्रिंक विल passage of time. Most of the shrinkage generally takes place in the initial period from the time of casting to 21 days. Therefore, cementitious repair materials in its original form, if used for repair to concrete mortar, is likely to get either delaminated due to debonding or develop shrinkage cracks on its surface due to shrinkage strain and stresses. Shrinkage cracks so developed in the repair patch would allow the easy access of atmospheric air and water, which could be harmful for concrete and reinforcement. It is therefore essential that the low shrinkage property of repair material shall be looked for while selecting a material for concrete repair. Cementitious material needs additional no shrink compounds so as to be effective in achieving the desired property. Using low cement content and low water cement ratio will also reduce the drying shrinkage. तो देखो
जो श्रिंक होता है कंक्रीट में वो शुरुआत के 21 दिनों में, मतलब कंक्रीट को हमने प्लेस कर दिया और आज मतलब प्लेस करने से और जो 21 डेज तक क्या होता है वो कंक्रीट है वो श्रिंक हो जाता है। यदि श्रिंक होता है तो इसलिए जो सीमेंटियस रिपेयर मटेरियल है वो कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। और डिबॉन्डिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेचेज मतलब धब्बे भी नहीं दिखने चाहिए, ठीक है ना। ये बातें कब ध्यान में रखते हैं, श्रिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ रिपेयर मटेरियल शैल बी लुक्ड फॉर व्हाइल सेलेक्टिंग ए मटेरियल ऑफ कंक्रीट रिपेयर। जब हम कंक्रीट रिपेयर के लिए मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उस समय इन बातों का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यूजिंग लो सीमेंट कंटेंट एंड लो वाटर सीमेंट रेशो विल ऑल्सो रिड्यूस द ड्राइंग श्रिंकेज। यदि कम रखेंगे तो क्या होगा, श्रिंकेज है वो ज़्यादा होगा। रिक्विसाइड सेटिंग हार्डनिंग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द रिपेयर्ड स्ट्रक्चर शैल बी पुट टू यूज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टू रिड्यूस द डाउन टाइम ऑफ प्लांट machinery, building or road. It is therefore essential that repaired pitch shall harden in the minimum possible time. However, in exceptional cases, it could also be essential to have the slow setting property as a desirable property for repair material. Such situation could be where more working time is required to work on repair materials or the repair process is intricate that more working time is required. वर्केबिलिटी की बात करें, द प्रॉपर्टी डिजायर्ड बाय द फील्ड वर्कर्स इज गुड वर्केबिलिटी। ऑप्टिमम वर्केबिलिटी इज टू बी अचीव्ड विदाउट sacrificing the other desirable properties by use of suitable additive admixtures। कहने का मतलब क्या है, वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो वर्केबिलिटी अचीव की जाती है, किससे अचीव, मतलब वर्केबिलिटी तो हम अच्छी प्राप्त कर लेते हैं लेकिन इससे जो और डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है उनको क्या नहीं होना चाहिए, उनका सेक्रीफाइस, मतलब उनमें कोई नुकसान या उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, मतलब जो पहले से स्ट्रक्चर बनी हुई है जहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ बॉन्डिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिपेयर पेज with the substrate is essential to have a successful repair system. If it is felt that the bond strength of the repair material with the base material is inadequate or less than the strength of the base material, then some other suitable means could be explored to improve bond strength between repair material and substrate. These could be use of adhesive, surface interlocking system and mechanical bonding. Compatible coefficient of thermal expansion. The difference in volume change because of temperature variation can cause failure either at the bond line or within the selection of lower strength material. Therefore, in the areas exposed to temperature variations, the patches of to ensure that no undue stresses are transferred to bonding interface or the substrate. Students, compatible mechanical properties and strength. The hardened material shall have compatible mechanical properties or rather slightly better strength than that of base material. This property is desirable to ensure uniform flow of stresses and strengths in loaded structures. It is well known that the elastic modulus of two concretes would be different for different crushing strength. So, if repair concrete is having a strength how much different than the base, it could lead to non-uniform flow of stresses and may result in an early failure of the
repair pitch. Minimum or no curing requirement. It is desirable that the repair material shall not have any curing requirement after the repair has been applied, or even if it is required, it should be minimal to ensure that the repair pitch hardens and attains the desired strength without much post repair care. Alkalinity की बात करें तो in case of RCC it is important to maintain the alkalinity of concrete around reinforcement with its pH above 11.5 from corrosion protection point of view. In this context, it is necessary for the repair material to have chemical characteristics such that it does not adversely affect the alkalinity of the base concrete at a later date. Durability and bio non-degradability. The repair material selected should be durable under its exposure conditions during the service life against chemical attack, resistance to any form of energy like ultraviolet rays, infrared rays, heat, etc., and should be bio non-degradable. Next, non-hazards, non-polluting. The repair material should not be hazards to field workers. However, adequate safety measures are required to be taken for repair materials which are hazards to workers involved with their application, etc. These should also be environment friendly. Thanks students for watching.